बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी जी वॉइस। शरद जोत कौन था? सामीन, आइए इस दास्तान का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। सामीन, अब आप घबराइएगा मत, ये दास्तान अब ख़त्म होने वाली है। मित्रों, सिराज को बेला घर ले गया और बाप से राज़ीनामा करवाया। सिराज बहुत सलाहियतों का मालिक था और पालन की सारी बाजियां सिराज पर आई थीं। वो 10 साल का हुआ तो उसके नाम कुर्रा डलवाया गया, तो सिराज के नाम कुर्रा निकल आया, तो उसे बाजियों का मीन बना दिया गया। पालन बरसगीर भर में कई घरानों में फितर जोहा पर बाजियां देते थे। उसके बाद राधे श्याम बाजी के अमीन बने और फिर नायाब बाजियां देने जाते। 500 घर बनता था तो 10 साल सिराज के साथ मनाड उनका बेटा धर्म जाते थे। बेला को निज़ा ने सिराज की सारी ब्रीफिंग दे दी थी तो उसे उसकी ट्रेनिंग में आसानी रही। मित्रों, बेला शरद जोत से राज़ी हुआ। बेला का रब उससे राज़ी हुआ। वो वफा का सिंबल था। बेला के होठों से हुक्म निकलता वो बजा लाता। उसने ग़ुलामों से बढ़कर ग़ुलामी की। बेला ने कदमों में बिठाया, शुक्र अदा किया। उसने सीने से लगाया, शुक्र अदा किया। वतन नारायण को अपने बाप कमांडर पालन की वसीयत थी कि शरद जोत से नस्ल साझी करना, तो शरद जोत ने भी वसीयत का पास रखा और अपनी दोनों बहनें आरजू आबरू वतन नारायण के नवासों जोए और कोए से ब्याह दी, जो यूनान में रहते थे। तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो। जलवे तुम्हारे हुस्न के आहू से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं। मित्रों, सिराज अहमद हज़ार दास्तान था। उसका तिलिस्मी जिस्म अपने अंदर हज़ारों भेद रखता था। वो शरद जोत का सवा शेर था। शरद जोत ने उसे देखा और मर मिट गया। उसकी 3 युगों से तलाश ख़त्म हो गई। सिराज अहमद का मकनतीसी जिस्म उसकी निजात थी, मगर मित्रों, उस बेला सिराज का वली था और शरद जोत का भी बेला वली था। और शरद जोत सब कुछ जानते हुए भी अपने वली के सामने ज़बान ना खोल सकता था। हाँ, वतन नारायण उसके वाहिद मेज़बान थे। वो जाकर उनसे लड़ता, सिराज को उठा कर ले जाने की धमकियाँ देता, मगर शरद जोत भी मजबूर था कि वतन नारायण पर भी उसका बस ना चलता था। कि वतन नारायण का रक्षक किशन बंसी एक मार्वलस पर्सन था और वो भी शरद जोत का सवा शेर था। किशन पर शरद का बस ना चलता था कि वो आर्या का निगरान था। शरद जोत जहाँ होता वहाँ माहौल पर एक सन्नाटा सा छाया रहता, सिवाय बेला के उसके पास अकेला कोई ना जाता। उसके बदन के सन्नाटे दिलों में हरास पैदा करते थे। मित्रों, सिराज अहमद से मेरा बड़ा दिल लग गया और मेरा उससे लगा दिल फिर किसी और से ना लग सका। वो कहते हैं ना, सैली तो ऐसे दिल के मुड़ना सा तू खड़ होया, सजना दे नाम बिना कुछ ना सा तू पड़ होया। शरद जोत हनुमान गढ़ गया और किशन के सीने से लगकर ज़ारों कतार रोने लगा। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। किशन ने आगोश में ले लिया और कहने लगा, शरद जोत मेरे विदेशी महबूब, मेरा काम अब ख़त्म हो गया है। मेरी ड्यूटी यहीं तक थी, तुम्हें अपने आखिरी पड़ाव पर लाना। अब ऊँट कचावे समेत जा चुके हैं तो बागें भी काट दी गई हैं कि अब तुम्हारा सफ़र तमाम हुआ। पड़ाव पर क़याम है और मंजिल पास है। उस तक कैसे पहुंचना है ये सिर्फ अब नारायण भाई की ड्यूटी है, और जब तक वो तुम्हें नहीं कहते या हाथ पकड़कर मंजिल से नहीं मिलाते, तुम कुछ नहीं कर सकते और ना मैं कुछ कर सकता हूँ। कि तुम पैदा हुए तो तुम्हें तुम्हारे निगरान कमांडर नारायण ने गुट्टी डाल दी, बड़े हुए तो मुकेश जी ने खतना कर दिया, जवान हुए तो हेडमास्टर ने मिलाप करवा दिया, मंजिल की तलाश में भटके तो मैंने पड़ाव पे ठहरा दिया। पड़ाव पर ठहरे तो बाबल ने खुद ब खुद मंजिल सामने रख दी। अब सब अपना अपना फ़र्ज़ पूरा कर चुके हैं। अब सिर्फ कमांडर नारायण का काम है और वो जब चाहें उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता कि उन पर सरकारी बैन लगा है। मैं उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं कसरे पालन गिरा दूंगा। वो बिगड़ा भड़कता था और किशन खामोश सुनता कि वो कई सालों से शरद जोत की भड़ास सुनता आ रहा था, मगर वो भी मजबूर था और शरद जोत भी मजबूर थे। कि जिया चांद पर चली गई। एक शाम बेला मगरिब पढ़कर मस्जिद से बाहर आया और पोल के किनारे किनारे टहलने लगा। क्या बात है? समय ने आकर पूछा। जी, बोझल हो रहा है, बीपी तो नॉर्मल है ना? समय फिक्रमंद हुआ कि बेला हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ था।
कि तैयारा लैंड हुआ। वतन नारायण पायलट के साथ बाहर आए। मरियम हमेशा उनके साथ हुआ करती थी। मरियम मैरी की अम्मी और सिराज की नानी थी। बेला ने बढ़कर स्वागत किया। रूम में चलो राबेल। बेला उन्हें लिए रूम में आ गया। वो बैठे नहीं, खड़े उसे देखते रहे। बेला एकदम सीने से जा लगा। दादा क्या हुआ? बेला एकदम सुलगने लगा था कि वतन नारायण इतने चुप कभी ना हुए थे। मित्रों, वतन नारायण पर यौवन ठहर गया था। वो और बेला बिल्कुल भाइयों की तरह लगते थे और बेला और वतन नारायण में बहुत दोस्ती थी। वो कुछ ना बोले, देखते रहे तो बेला बेख्तियार उनका मुंह चूमने लगा। मेरा मन बैठा जा रहा है, आप बोलते क्यों नहीं? वतन नारायण ने तवील सांस ली और उसके गले लग गए। मित्रों, वतन नारायण हमेशा किशन समेत सबको गले लगाते थे, मगर बेला वाहिद था जिसके वो गले लग जाते थे। वो गले लगे तो बेला और ज़्यादा घबरा गया। सोफे पर बिठा दिया, पानी पिलाया, हाथ हाथों में लेकर मलने लगा। दादा मुझसे कुछ कहना है तो कहें। राबेल के अंदर सब सुनने का हौसला है। बेला ठोस लहजे में उनकी हिम्मत बंधाता बोला। वतन नारायण उठे और फ्रिज के पास जाकर खड़े हो गए और फ्रिज पर लगे डेकोरेशन पीस गिनने लगे। रूम में गिनती की आवाज़ आ रही थी। 20 थे। वो गिन चुके, पलटे और बोले, राबेल शरद जोत के तुम वली हो। हम उसे अब धरती से विदा करना चाहते हैं। तुम्हारी परमिशन लेने आए हैं। मित्रों, बेला ये सुनते ही ज़मीन पर बैठता चला गया। उसने इस तरह ज़मीन पर हाथ रख दिए थे जैसे ज़मीन को बतौर सहारा थाम रहा हो। कमरे में उसकी धड़कनों की तेज़ आवाज़ें आने लग गईं। दादा वो हमें बहुत प्यारा है, ब्याह को लबों से निकला। वतन नारायण पास आए, साथ बैठ गए। जानते हैं तुम उसके बगैर नहीं रह पाओगे, लेकिन राबेल तुम नारियां रजिस्टर्ड कर लेते हो, अपना रिस्क खाकर फिर उन्हें ब्याह देते हो। शरद जो 3 साल तुम्हारे पास रहा, बेशक तुम उसके वाहिद वारिस, लेकिन हम उसके मेज़बान हैं। उसे रुखसत करना हमारा फ़र्ज़ है। सिराज जिगर का टुकड़ा है, ये भी तो रिस्क है। सरजोत मुक्त ना हो सका तो सिराज तहलील हो जाएगा। एक सिराज मरा तो 7 नायाब मैरी रोम नाल गुनाल और देवता नीरज भी मरेंगे। एक सिराज इतने जनाजे लेकर जाएगा, पर हमें ये सब कुछ करना होगा कि ज़िंदगी पहले आहिस्ता थी, अब तेज़ी से गुजर रही है। तुम परमिशन दोगे तो? दादा दादा मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं उसे ना देखूं तो मेरा दिन नहीं चढ़ता, मुझे सांस नहीं आती। बेला हौल खाता बोलता था। वतन नारायण देखते रहे और मित्रों, उन्होंने दोनों हाथ उसके पैरों पर रख दिए। बेला तड़प कर पीछे हुआ। तुम्हें उसी प्यारे मित्र की सुगंध, अब हम उसे विदा करना चाहते हैं। बेला उनसे लिपट गया और धाड़े मार मार कर रोने लगा। सेक्टर में कोहराम मच गया कि माजरा क्या हुआ है, पर अंदर कोई ना आया। बेला ने परमिशन दे दी, वो चले गए। हाय मेरे सरदजोत, मेरी जिंदड़ी। बेला हौल खा कर उसे अपने साथ लिपटा लेता है। राबेल क्या हुआ? शरद उसकी बेकरारी पर बुरी तरह घबरा गया था, लेकिन बेला कुछ ना बोला। बेला की हालत संभल ना रही थी। समय ने बोन कपूर को बताया, वो आया और घर ले गए, मगर वो घंटा डेढ़ बाद ही वापस आ गया। 2 दिन गुजरते थे कि सरदजोत को कार्ड मिला। फिर बेला समेत सबके अलग अलग कार्ड आ गए। वतन नारायण ने सरदजोत को कसरे पालन में पार्टी दी थी।